बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक डिश है हमारी। हम बनाने जा रहे हैं नवाबी सेवैयाँ। बहुत ही मज़े की बनती हैं, दिखने में जितनी अट्रैक्टिव हैं खाने में इतनी ही डिलीशियस हैं, बहुत ही मुनफरिद हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली हैं 150 ग्राम सेवैयाँ, बिल्कुल बारीक वाली मैंने ली हैं, मार्केट से ईजीली मिल जाती हैं। आपने भी यही वाली लेनी है। तो हम इनको पैकेट से निकाल कर हाथों से क्रश कर लेंगे ताकि रोस्ट करने में हमें आसानी हो। एक कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाल देना है और जब ये घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें सेवैयाँ डाल देंगे। क्रश की हुई सेवैयाँ हम इसमें डालकर 2 से 3 मिनट तक इन्हें रोस्ट करेंगे। वैसे तो ये पहले से भी रोस्ट होती हैं, इसलिए हम बहुत ही थोड़ी सी रोस्ट करेंगे इनको। 3 से 4 मिनट में हमारी सेवैयाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लगी है, तो हम इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। 4 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी डाली है, आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। ये देखें शुगर पाउडर डालने से हमें ये होता है कि अच्छी तरह से सेवैयों में मीठा घुल मिल जाता है। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर से हम चम्मच को हिलाना शुरू करेंगे। देखिए हमारी जो शुगर पाउडर था वो इसमें अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमारी सेवैयाँ जो हैं वो पहले से ही बहुत बारीक वाली हैं। इस तरह से चम्मच को हिलाकर सेवैयों को पानी में डिबो देंगे ताकि अच्छे से सारी सेवैयाँ पक जाए। थोड़ा सा मैं इसमें केसरी रंग यूज़ करूँगी, आपके पास ज़ाफ़रान हो तो ज़्यादा बेहतर है, आप ज़ाफ़रान भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है इससे। ढक कर रखेंगे। 2 से 3 मिनट में हमारी सेवैयाँ हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी। इसके 2 स्टेप हैं बनाने के लिए। दूसरे स्टेप में हमें जल्दी से फीरनी को तैयार करना है। 1 किलो मैंने दूध लिया था और इसे अच्छे से बॉईल करके मैंने रख लिया है और इसे गाढ़ा सा कर लिया है। आपको पता है कि जो स्वीट डिशेस बनते हैं उनमें दूध का जो होता है गाढ़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। पतले दूध में वो मज़ा नहीं आता जो गाढ़े दूध में आता है। यहाँ पे भी मैंने शुगर पाउडर यूज़ किया है, आप चाहें तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, शक्कर यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 1 कप ठंडे दूध में मैंने 1 कप ही चावलों का आटा डालकर मिक्स कर लिया। अगर आपके पास चावलों का आटा मौजूद नहीं है तो एक ग्राइंडर जार में 1 कप चावलों को डालकर अच्छे से ग्राइंड करें और उनमें जो दरदरे चावल हैं उनको छान कर दोबारा से ग्राइंड करें। आपके पिसे हुए चावल तैयार हो जाएंगे। अगर आप चावल यूज़ नहीं करना चाहते, फीरनी पसंद नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप इस स्टेज पर 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है जिसे हम कस्टर्ड और फीरनी दोनों से ही बना सकते हैं। जैसा आपका टेस्ट हो आप वैसे ही बना सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गया ये, तो हम इसे उबलते हुए दूध में डालते जाएंगे और साथ ही साथ चम्मच को अच्छे से हिलाएंगे ताकि लम्प्स ना बने। 8 या 10 मिनट में हमारी फीरनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आधे घंटे में बन जाती है। शब बारात के लिए आप इसे बना सकते हैं। मीठी ईद आने वाली है, आप उसके लिए इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लीजिए जी हमारी फीरनी थिक होती जा रही है तो रेडी होने के करीब है। इसको भी चेक करने का एक तरीका है कि हम इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से लगाकर देख लेंगे। अगर ये चम्मच को अच्छी तरह से पकड़ ले, फीरनी अच्छी तरह से चम्मच को इस तरह से कोटिंग हो जाए तो आप समझ लें कि हमारी फीरनी रेडी हो चुकी है। हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं करना, इसे चूल्हे से उतार लेंगे। चलते हैं इसे बिल्कुल फाइनल लुक देने के लिए मैंने एक बाउल में सबसे पहले एक तह सेवैयों की लगा ली थी। इसके ऊपर बहुत ही नफासत से मैंने फीरनी को इस तरह से लगाना है। बहुत ही नफासत से लगाना है, हमें जल्दी नहीं करनी ताकि जो तह हम लगा रहे हैं 1 बाय 1 वो आपस में घुल मिल ना जाए। इस तरह से हमने फीरनी की तह लगाई। आधी सेवैयाँ हमने पहले डालनी थी, आधी सेवैयाँ अब इस फीरनी के ऊपर डालेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच की मदद से इसे फैलाते जाएंगे ताकि फीरनी ऊपर ना आए। आप चाहें तो आप डायरेक्टली हाथों से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसकी लेयर जो है इस रेसिपी की पहचान है। इंडिया में तो ये मिठाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। नवाबी सेवैयाँ इन्हें कहा जाता है।
बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होने की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। अब इसके ऊपर हम फिर से फिरनी की तह लगाएंगे। बहुत ही आराम से हमने तह लगानी है ताकि सवैयाँ और जो फिरनी है वो आपस में ना घुलें। हल्के हाथों से बिल्कुल लगाने हैं। देखिए इस तरह से हमने कोटिंग कर ली है। मैं इसे बादामों से गार्निश करने वाली हूँ। आप चाहें तो आप टूटी फ्रूटी से भी कर सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप उससे इसे सजा सकते हैं। हमारी स्वीट डिश तैयार हो चुकी है। बहुत ही नाइस डिज़र्ट है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और एक छोटा सा लाइक ज़रूर दिया करें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहा करूँ। देखिए वन बाय वन हमने जो लेयर बनाई थी वो बहुत ही खूबसूरती से आ गई है। जब हम इसे काटेंगे, ठंडा करके फ्रिज में रख के जब काटेंगे, सर्व करेंगे तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी स्वीट डिश तैयार हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।